नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। आप देख रहे हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय और आज के इस वीडियो में हम आपको एक बार फिर से कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देने जा रहे हैं। आप बखूबी जानते हैं कि आज 22 तारीख है और आज एक बार फिर से मंत्री विजय कुमार सिन्हा अपना दरबार लगाने जा रहे हैं। आपने देखा है कि जब से विजय कुमार सिन्हा ने पदभार ग्रहण किया है तब से ही वो एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और लगातार आदेश पर आदेश भी निकाल रहे हैं। देखिए, इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे केंद्र मंत्री जीतन राम मांझी का भी। देखिए, आपको याद होगा कि कुछ वक्त पहले जीतन राम मांझी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आग लगा रहा था और आपको हम बता दें कि अब एक बार फिर से जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दे दिया है और बिहार की सियासत में एक बार फिर से हंगामा मच गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मांझी जी ने ऐसा क्या कुछ कहा, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। इस वीडियो में तस्करा नितिन नवीन का भी होगा। हम आपको बता दें कि राष्ट्र कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार नितिन नवीन कल यानी कि 23 तारीख को बिहार पहुंचेंगे और अभी से ही उसकी भव्य तैयारियां चल रही हैं। देखिए, इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी। आपको मालूम है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिलहाल दिल्ली में हैं और दिल्ली से कई तरह की खबरें निकल के आ रही हैं और अंत में जिक्र होगा राजद का और आपको हम बताएंगे कि राजद में क्या कुछ चल रहा है। तो आइए फिर बिना देरी के इस चर्चा की शुरुआत करेंगे और एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए जी। सबसे पहले तो रवि जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि विजय कुमार सिन्हा आज एक बार फिर से अपना दरबार लगाने जा रहे हैं और पहली बार हमने देखा है कि जो दरबार विजय कुमार सिन्हा लगाने वाले वो 2 पालियों में होगा। 2 पालियों में क्यों किया और क्या कुछ खास होगा इसमें? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि विजय कुमार सिन्हा ये बार बार कहने की बात नहीं है, उप मुख्यमंत्री हैं और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री भी हैं वो। तो ऐसे में आप देखिए, बड़ी जिम्मेवारी उनके माथे पर है, उनके कांधे पर है और जिस तरीके से जमीन का जो मसला आता है, जमीन को लेकर के ही थाने में विवाद जाता है और इसी विवाद को सॉर्ट आउट हल करने के लिए वह लगातार प्रयासरत हैं। और आप देख रहे हैं कि भूमि सुधार जन कल्याण संवाद का जो कार्यक्रम है वह चल रहा है लगातार। पटना, लखीसराय, फिर पटना, फिर अब देखिए मुजफ्फरपुर में जो है सो आज होने जा रहा है। BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय है, उसी के परिसर में होगा और यह 2 पाली में 2 सेशन में होगा, फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ। पहले पाली में आपको जो फीडबैक लिया जाएगा, तमाम जो रैयत हैं, जो जिनके जमीन के मसला फंसा हुआ है कहीं कोई, तो उनसे वह लिखित लेंगे और जानकारी लेंगे, फीडबैक स्वयं वो बैठ करके लेंगे। यह एक बड़ी बात है और जो भी रैयतों का, जो भी जमीन मालिकों का जो भी प्रॉब्लम है, जो इशू है जमीन से संबंधित, उसको वह सॉर्ट आउट करते हुए दिखाई पड़ेंगे। और देखिए, वहां पर वह अकेले नहीं होंगे, उनके साथ विभाग के तमाम वरिष्ठ अधिकारी भूमि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के होंगे और इससे कंसर्न जो भी CO, DCLR, जो ADM है, उप समाहर्ता स्तर के अधिकारी वहां पर मौजूद रहेंगे। तो तुरंत अद्यतन वहां पर सॉर्ट आउट होगा और सबको वहीं पर आपके मसलों का सलूशन हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल होगा और जो सलूशन नहीं करेगा उस पर गाज गिरती हुई दिखाई पड़ेगी। आपको विभाग को संतुष्ट करना होगा, जो भी अंचलाधिकारी हैं, जो भी DCLR हैं, जो भी उप समाहर्ता ADM स्तर के अधिकारी होंगे, उनको विभाग को सेटिस्फाइड करना होगा। ऐसा नहीं कि कोई मसला मिसाइल उठ रहा है, कोई फरियादी बात कह रहा हो और उस बात को आप इग्नोर कर रहे हैं। तो यह एक बड़ी बात होती हुई दिखाई पड़ेगी। और दूसरे सत्र में आप देखिए, परिमार्जन की बात हम लोग करते हैं, तो वह सब मसला जितना भी होगा उसको भी सॉर्ट आउट किया जाएगा। समीक्षा करेंगे। हाँ, कार्यों की समीक्षा वह रिव्यू करेंगे। तो लेकिन वह जो परिमार्जन की बात आ रही है, जो दाखिल खारिज की बात आ रही है, वह अब तक कहां पहुंचा है, किस स्टेज में है, किस स्टेप में है और अब आगे क्या करने की तैयारी है विभाग की, उसमें कोई कोताही कोई अंचलाधिकारी या DCLR के स्तर से या उप समाहर्ता के स्तर से हुई है तो उस पर भी कार्रवाई होगी।
क्योंकि डेडलाइन तय कर दिया गया है कि आपको अनवरत यह कार्यक्रम चलता रहेगा और दिसंबर माह में आपको 31 दिसंबर तक हाँ, पूरा कर लेना है। पूरा कर लेना है। तो आगे यह एक बड़ा डेडलाइन, बड़ी लकीर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय सिन्हा ने खींची है और इस पर जो विभाग के कर्मचारी नहीं काम करेंगे वह नपते हुए दिखाई पड़ेंगे। वो नपते हुए भी नजर आएंगे, यानी कि एक्शन में है विजय कुमार सिन्हा। आपको क्या लगता है इसका फायदा मिलेगा रैयतों को? निश्चित रूप से देखिए, जब विभाग प्रयासरत है और विभाग चाह रहा है कि आपको 100% अपने तरफ से दें, तो उसमें रैयत को फायदा होगा, जमीन मालिकों को फायदा होगा और जमीन का विवाद जो मसले सुलझेंगे। थाना कचहरी कोर्ट का चक्कर आपको हमको नहीं लगाना पड़ेगा। तो चलिए अब जिक्र कर लेते हैं केंद्र मंत्री जीतन राम मांझी का। रवि जी, आए दिन जीतन राम मांझी चर्चा में बने रहते हैं। कुछ वक्त पहले एक वीडियो वायरल हो गया और अब जीतन राम मांझी ने मंच से कुछ ऐसा कह दिया है कि हलचल मच गई है। क्या कहा है ऐसा मांझी जी? देखिए, जीतन राम मांझी निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, वह पार्ट एंड पार्सल हैं। 5 पांडव की बिहार में एनडीए में बात होती है, उसमें से एक पांडव वह भी हैं। तो ये बात है और वो इनकी पार्टी है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जो बिहार में है, उसमें वह उसी कोटे से वह मंत्री भी हैं नरेंद्र मोदी कैबिनेट में। तो अब देखिए, जीतन राम मांझी का बीते दिन जो आपने चर्चा किया उस बयान से वह मुकर गए। उसको वह कह दिया उन्होंने कि तोड़ मरोड़ करके उनको डाला गया है उस बात को। तो चलिए ठीक है, लेकिन बोला क्या था? लेकिन हाँ, वही बता रहे हैं कि देखिए, वह उस समय की बात सोचिए, उस समय की बात देखिए। अब मंत्री बोलते हैं और फिर से वह दूसरी बार भी जो है सो बीते दिन उन्होंने बोला, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमको 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी से उनसे कमिटमेंट था कि आपको एक लोकसभा और एक राज्यसभा की सीट दी जाएगी। विधानसभा के चुनाव में भी जो कमिटमेंट था वह पूरा नहीं हो सका। लोकसभा का चुनाव में एक ही मिला। राज्यसभा की अब 5 सीट है जिसमें रिक्त होने वाली है, उसमें 2 सीट जेडीयू की, 2 सीट भारतीय जनता पार्टी की, 1 सीट में चिराग पासवान की पार्टी की बात आ रही है। उन्होंने इसका जिक्र भी किया कि हमने सुना है। तो ये अब देखिए, अब वो 1 सीट की मांग कर रहे हैं। अगर यदि 1 सीट नहीं मिलेगा राज्यसभा से तो वह जो है सो फिर अपनी आंख तड़ेरेंगे। वो आंख तड़ेरेंगे। आंख तड़ेरेंगे किस पर? अपने ही अलायंस पार्टनर पर, एनडीए में ही। और होगा तो वह नौका से उतर भी जाएंगे, यानी कि एनडीए को टाटा बाय बाय कह देंगे। एनडीए छोड़ देंगे जीतन राम मांझी को। ये तो बड़ी बात है, क्योंकि वह कह रहे हैं कि जो करार हुआ था 2024 के लोकसभा चुनाव में, जो वादा हुआ था, जो वादा किया गया था उसको निभाना पड़ेगा। जो वादा किया है उसे निभाना पड़ेगा। तो वो अपने लोगों के बीच में इस तरीके का मैसेजिंग, इस तरीके की बात कह रहे हैं। हालांकि वह कह रहे हैं कि हम देखिए पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक हैं। यह मांग, यह डिमांड पार्टी के प्रवक्ता, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो उनके पुत्र हैं जीतन राम मांझी के पुत्र संतोष सुमन, उनको तो ये एक वो मैसेजिंग कर रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं। लेकिन यह अब देखने वाली बात है, मन मिजाज जीतन राम मांझी का बदला लग रहा है। लेकिन अब देखिए, हम वही कह रहे हैं कि जिस तरीके से बीते दिन उनका बयान को कहा गया कि वह तोड़ मरोड़ करके मीडिया चला रही है, तो इस बार भी अगर यदि कुछ तूल पकड़े का मसला तो वो कहेंगे कि नहीं देखिए हमारे बात को तोड़ मरोड़ करके चलाया गया। तो ये कौन जांच करेगा? यह कौन देखेगा? मीडिया पर तो उंगली उठाना सबके लिए सारे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि या पक्ष हो या विपक्ष हो, किसी भी नेता की बात को अगर आप कोड करिएगा, डिकोड करिएगा, बोलिएगा तो वो कहा दिया जाता है कि वो ट्विस्टेड है, उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। लेकिन निश्चित रूप से इसकी जांच भी होनी चाहिए। अगर यदि नेता मुकरते हैं अपने बयान से, तब नेता अगर अपने बयान से मुकरते हैं तो इसकी जांच होनी चाहिए। हमने आपको बताया है कि कल 23 तारीख है और पहली बार बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन बिहार पहुंच रहे हैं। तैयारियां जोरों शोरों से हो रही हैं। देखिए, निश्चित रूप से नितिन नवीन को बिहार से राष्ट्रीय फलक पर एक अलग पहचान मिली है। नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसमें डबल इंजन की सरकार है, बिहार से लेकर के दिल्ली तक, और उसके वह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। तो पूरे देश में जो है तहलका है। बिल्कुल। और ऐसे में कल वो पटना आएंगे तो उनका जो है सो गर्मजोशी के साथ स्वागत करने के लिए जगह जगह तोरण द्वार, होर्डिंग, पोस्टर, बैनर, फूलों से उनका स्वागत किया जाएगा। जगह जगह पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से
उनके भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय बीरचंद पटेल स्थित जगह जगह पर उनके रुक करके स्वागत करने के लिए कार्यकर्ताओं की लगातार मीटिंग सीटिंग हो रही है और एक बड़ी तैयारी है, क्योंकि एक बड़े नेता आ रहे हैं पार्टी के। तो वो राष्ट्रीय पार्टी है, बड़े देश और दुनिया में कही जाती है कि वह सबसे भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है। तो ऐसे में नितिन नवीन आ रहे हैं और पटना से ही इसी विधानसभा से वह विधायक भी हैं। तो निश्चित रूप से आप देखिएगा कि बड़ी तैयारी होती हुई दिखाई पड़ रही है। ट्रैफिक जाम होगा, जमघट होगा, तो यह एक बड़ी समस्या भी फिर से लोगों को। आपने देखा भी कि बीते दिन प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जब नए संजय सरावगी बने थे, तो किस तरह से पटना का ट्रैफिक चोक हो गया था। फिर वो स्थिति बनती हुई 23 तारीख को, यानी कि कल दिखाई पड़ेगी, आपको दिखाई पड़ेगी। नीतीश कुमार भी दिल्ली में है और कहा तो ये भी जा रहा है कि नीतीश कुमार की मुलाकात बड़े बड़े नेताओं से होगी और कहा यह भी जा रहा है कि मुमकिन है कि पीएम मोदी और सीएम नीतीश भी मिले। देखिए, निश्चित रूप से आज जो है सो कल हम बता रहे हैं कि कल आपको नितिन नवीन राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पटना आने वाले हैं। तो निश्चित रूप से आज जो है सो जो दिखाई पड़ रही है कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भाजपा के नितिन नवीन से उनकी मुलाकात होगी, मुलाकात हो सकती है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। हाँ, निश्चित रूप से होगी, क्योंकि वह ये देखिए वह स्वास्थ्य कारणों से वहां गए हैं। आपने देखा भी कि था कि राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, जो नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, वह उनके साथ में एयरपोर्ट पर उनको लेने के लिए गए थे, उनकी गाड़ी में स्वागत करके लेकर के गए। और तो ऐसे में वह जब बिहार से राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं नितिन नवीन, तो वो उनके स्वागत से मिलने के लिए, और जब पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भाजपा के मिलेंगे, उसके अलावा कई बड़े नेता, जेपी नड्डा से भी हो सकती है बातचीत हो, प्रधानमंत्री से अगर यदि स्वास्थ्य उनका माकूल रहा तो वो जाकर के मिलेंगे भी या बातचीत भी होगी। लेकिन तो ये निश्चित रूप से एक बड़ी बात वहां पर आपको भाजपा के बीच में। लालू यादव भी दिल्ली में है। लालू यादव का भी आंख का इलाज हुआ है। तो ये देखिए तमाम बड़े नेता हैं दिल्ली में। अब देखने और समझने वाली बात होगी कि क्या कारण है। हाँ, ये एक मसला है। आपने लालू यादव का बात कह दिया, तो हम उस पर जिक्र नहीं करना चाहेंगे, लेकिन इतनी बात है कि लालू यादव हो और नीतीश कुमार हो, दोनों स्वास्थ्य कारणों से ही दिल्ली में है। बिल्कुल। तो ऐसा तो नहीं कि दोनों का स्वास्थ्य कारण कहीं और कोई कारण बन जाए। बिल्कुल, इसीलिए हमने जिक्र भी किया कि दोनों नेता दिल्ली में है। देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। और अंत में हम जिक्र कर लेते हैं राजद का। क्या चल रहा है राजद में? बहुत तरह की खबरें आ रही हैं। देखिए, राजद में जो नवादा से इस बार जो नवादा में जो परफॉर्मेंस था, वह राजद का बेहतर नहीं हो सका। आपने देखा भी कि प्रत्याशियों का इधर उधर पाला बदल हुआ वहां पर, और उसी पाला बदल में एक कौशल यादव आरजेडी से लड़े, उनकी पत्नी भी लड़ी, पूर्णिमा। तो वो एक कहीं न कहीं वहां पर जो वोट का समीकरण, वो गणित, वहां पर एक मुस्लिम चेहरा से सिटिंग आरजेडी का एमएलए हुआ करते थे मोहम्मद कामरान, उनको न देकर के इधर उधर किया गया। तो वो ऐसे में वो मुस्लिम वोट भी वहां से छिटक गया। तो वो आप देखिए कि वो हार का एक बड़ा कारण है। अब तो कहा जा रहा है कि वहां पर जो श्रवण कुशवाहा थे, जो लोकसभा का चुनाव, वह उन्होंने मदद नहीं किया, या फिर आरजेडी का डिस्ट्रिक्ट यूनिट उनको मदद नहीं किया। तो यह एक वहां पर एक बड़ी दुविधा की स्थिति आरजेडी में वहां बनी हुई है। इसी बीच एक और खबर आ रही है, एक और खबर आई है कि प्रशासन की ओर से, पुलिस की ओर से, जो देवा गुप्ता जो उम्मीदवार थे राष्ट्रीय जनता दल के मोतिहारी से, उनके खिलाफ जो है सो 1 लाख का इनाम घोषित कर दिया गया। अच्छा। और वह इनाम घोषित किया गया है, किसी कारण से कोई आपराधिक मामला उन पर है जो कि लंबित है, या उस पर उनको सरेंडर करने के लिए कहा गया। अगर नहीं सरेंडर करेंगे तो फिर पुलिस जो विद इन लॉ जो कार्रवाई होती है वह करती हुई दिखाई पड़ेगी। तो उसके बाद क्या होता है, आप कोर्ट से सम्मन, नोटिस, और उसके बाद जो होता है वो आप समझ सकते हैं, कोर्ट का चक्कर होगा। लेकिन क्या राजद में सब ठीक नहीं है, सब ऑल इज वेल नहीं है? देखिए, महाभारत चल रही है क्या? देखिए, महाभारत कह लीजिए या जो कह लीजिए, कोल्ड वॉर कह लीजिए, शीतलहर कह लीजिए, अंदर में चल रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव नहीं है, कैप्टन नहीं है। तो बिना कैप्टन की टीम कैसे प्रदर्शन करेगी, आप समझ सकते हैं। और सारी शक्तियां उसी कैप्टन में समाहित हैं। बिल्कुल। दूसरे को आपने ट्रांसफर नहीं किया है कि सो दैट कि कोई कुछ कर सके। प्रदेश अध्यक्ष है मंगनी लाल मंडल, लेकिन आपने क्या उनको उतनी शक्ति दे रखी है? यह सबसे बड़ी बात है, यह बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो इस बात को तेजस्वी यादव को या लालू प्रसाद यादव को समझना पड़ेगा, वक्त रहते समझना होगा। जो अब तक नहीं समझ पाए हैं, तो निश्चित रूप से आगे
आने वाले समय में डैमेजिंग होगा इनके लिए। डैमेजिंग हो सकता है इनके लिए, तो अब देखना होगा कि आगे आगे बिहार की सियासत में क्या क्या होता है। तो फिर ये पूरी चर्चा, पूरी बातचीत और पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।